नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। ये रैंडम वीडियो है। अभी तो ऐसे मैं अपने नेटिव आया हुआ था, तो प्लान नहीं था कि जो पुराने वीडियोस बने हुए हैं उसको पब्लिश करने का, बट ऐसा कुछ मैंने गोचर में देखा जिससे मुझे लगा कि शायद ये वीडियो रियली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। क्योंकि बहुत मेजर मेजर इवेंट्स होने वाले हैं अगले एक महीने में। ये वीडियो मैं 14 तारीख को बना रहा हूँ और 16 तारीख को अगले एक महीने के लिए सूर्यदेव जो है वृश्चिक में जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो वृश्चिक में जाएंगे तो क्या करेंगे। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि जब वो वृश्चिक में जाएंगे तो वो केतु के साथ एक्सचेंज में रहेंगे। जिन लोगों ने भी ज्योतिर्सूत्रा किताब पढ़ी है उसमें एक्सिस ब्रेक को समझाया गया है। जब कभी भी एक्सिस ब्रेक होता है, खास करके अगर नेटल में हो, तो आपको यू नीड टू मीट योर एस्ट्रोलॉजर टू फिगर आउट कि क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आने वाला है। गोचर में भी इसका मेजर इवेंट होता है सन और केतु के बीच का जो ये एक्सचेंज है। बिकॉज केतु एक्सचेंज करने के बाद जो वर्चुअल पोजीशन है वो मार्स के साथ होगा, और ये 7 दिसंबर के आसपास तक रहने वाले हैं। इट इज नॉट द बेस्ट टाइम, वन हैज टू अंडरस्टैंड। और ये बहुत क्रिटिकल पीरियड है। उसके बाद जब ये मेरी नज़र पड़ी तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, और रिसर्च किया तो पाया कि 2007 में यही स्थिति थी जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 1988 जब बहुत सारे, एक 2007 और 88 में एक बार राइट्स भी हुआ था। एक बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो चक्रवात भी आया था। सो मेजर जो नेचुरल डिजास्टर और कम्युनल राइट्स और कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने वाली बात होती है, वो उस दोनों साल 2007 आप चेक करें, जब सेम यही गोचर, सेम उस समय 18 साल पहले, और 2088 में जब सन और केतु का एक्सचेंज हुआ था, तो मेजर इवेंट्स हुए थे। तो मुझे लगा कि लोगों को आगाह करनी चाहिए। और कुछ एक चार्ट रीडिंग में मैंने पाया कि हाँ, आने वाले समय में किसी के माँ बाप का, किसी का कुछ का जो एक्सीडेंट या हार्ट अटैक के इश्यूज हैं, सो आई थॉट आई शुड कम्युनिकेट टू ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑडियंस। क्या क्या हो सकता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, पहले उसको समझ ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सतर्क रहने की जरूरत है। खास करके जो ट्रिगर पॉइंट होगा वो 22-23 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच का टाइम, या मान के चलो 22-23 से लेकर 7 तारीख तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। लग्न के मालिक कालपुरुष में मैं बात कर रहा हूं, एरीज के मालिक 8वें में जाके बैठे हुए हैं। केतु एक्सचेंज करके आ रहे हैं, और केतु और मार्स, केतु अपना काम मार्स से निकलवाते हैं थ्रू डिस्ट्रक्शन, कि डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो। और सन से जो चौथा, बिकॉज सन इज अस, दैट इज द रियल अस। जब हम अपनी बात करते हैं तो हम सन है, सोल की बात करते हैं। उसका जो चौथा हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, दैट्स ruined बिकॉज केतु एंड मार्स सिटिंग टुगेदर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दैट हाउस। इसका मेजर इवेंट जो है, सबसे पहला जो इंडिकेशन है वो टेररिस्ट अटैक का है। अगले 20-25 दिन, एक महीने में आप देखोगे कि इंडिया इज एट रिस्क बिकॉज ऑफ टेररिस्ट अटैक। वो एक ऐसी चीज है, बम ब्लास्ट एंड ऑल दैट, जो जो कहीं से भी सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड स्टॉप दिस, ट्राई टू स्टॉप दिस। बट आने वाले एक महीने में इट इज गोइंग टू बी रियली रियली हाई चांसेस, हाई लाइकली दैट दिस विल हैपन। इंडिया के चार्ट में सेकंड, चूंकि टॉरस पड़ता है, और 7th हाउस चौथे से चौथा पढ़ने की वजह से वो मासेस दिखाता है, जहां शनि देव एग्जॉल्ट होते हैं। दिस इज एट पब्लिक प्लेस विच कैन कॉज मेजर डिजास्टर। चूंकि ये 12th का लॉर्ड है, 12th नेचर भी है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज अर्थक्वेक इन सर्टेन एरियाज। सो ये दो ऐसी घटनाएं हैं। एंड थर्ड, बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द 7th हाउस, राइट्स के चांसेस बहुत हाई है। जो भी सेंसिटिव एरियाज है, आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स, जो भी सुन रहे हो, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। डराने की कोशिश नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट फियर मॉन्गरिंग करके। जो लोग कभी मिले हैं मेरे से, क्लासेस लिए, कंसल्टेशन लिए, वो काम मेरा नहीं होता है। बट जब मैं खुद ही ये सोच रहा होता हूँ कि ओके, आई हैव टू ट्रैवल विद कार, शुड आई टेक दिस राउट, नहीं यार ये सेंसिटिव है, क्यों नहीं दूसरा ले लेते हैं, और या अभी ट्रैवल पोस्टपोन कर देते हैं। या अगर मेरे बच्चे अभी बाहर हैं तो आई शुड से कि हाँ तुम्हारा ये लगना है, तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट। तो मेरी कोशिश है डराने की नहीं, मेरी कोशिश आपको बताने की है कि अगर एक महीना संभल लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जो खास करके राइट सेंसिटिव एरियाज हैं,
और ये अक्सरहा देखा गया है, क्योंकि जिस राशि में ये हो रहा है वो नॉर्थ की राशि है। अक्सरहा देखा गया है कि नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया, वहीं पे ये मेजर घटनाएं होती हैं बिकॉज ऑफ द राशि सर्कमस्टांसेस। नॉर्दर्न इंडिया में ये बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने कहा चक्रवात वगैरह आ सकते हैं, साइक्लोन वगैरह, जिसके चांसेस ठीक है वो अपनी जगह पे, वो तो प्रेडिक्टेबल है, बट अर्थक्वेक इज वन, राइट्स एंड टेररिस्ट अटैक। ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन टेररिस्ट अटैक, बट राइट्स के केस में एटलीस्ट वी नो सेंसिटिव एरियाज, विल नॉट गो देयर, हम कोशिश करेंगे उससे बचने की। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन सब चीजों का ध्यान दे रहे हैं। और इन जनरल अगर केतु मार्स का संबंध आपके अष्टम भाव या अष्टमेश से बन रहा हो, चतुर्थेश से बन रहा हो, द्वादशेश से बन रहा हो, तो कोशिश करें कि ट्रैवल अभी अवॉइड करना है, या ट्रैवल केयरफुली, ज़्यादा ओवर स्पीड करके एंजॉय करने की कोशिश नहीं करें। तो ये एक ओवरऑल आपको एक सेंस मिला। देन लेट्स गेट इनटू राशि वाइज वेरी क्विकली, 2-2 मिनट में हर एक राशि को इंडिकेट करूंगा। और ये कुछ नहीं है कि मेजर पॉजिटिव नहीं, मैं सिर्फ ये इंडिकेशन दूंगा कहाँ आपको होशियार रहना है, बिकॉज ये ऑब्वियसली, और जो चीजें पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बताऊंगा, लेकिन जहां होशियार रहना है उस पर ध्यान दे। एरीज वालों के लिए सबसे पहले आप अपने एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत रहेंगे, तो ट्रैवल केयरफुली। सेकेंड, डोंट गो फॉर सर्जरी राइट नाउ। अभी सर्जरी, जुपिटर भी गोचर में रेट्रो है, और 8th हाउस में आपके अभी मार्स और केतु है। इफ यू कैन अवॉइड सर्जरी, अवॉइड। इफ नॉट, प्लीज मेक श्योर कि आप मुहूर्ता जरूर देख लें, बिकॉज मुहूर्ता का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है सर्जरी में। मुहूर्ता देख लें, कौन सा दिन बेहतर है, कौन सा टाइम बेहतर है, एंड देन उसके हिसाब से आप अपॉइंटमेंट लें। आप अभी जॉब के प्लेस पे बहुत परेशान होने वाले हैं। हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर लें, ले ऑफ के भी चांसेस हैं। सो एरीज वाले जिनके यहाँ ये बातचीत चले, सब पे अप्लाई तो होगा नहीं, योग दशा वगैरह आप देखेंगे, लेकिन आपके यहाँ अगर ये बात चल रही है तो यस, नेक्स्ट 1 मंथ ले ऑफ के भी चांसेस हैं, जॉब बदल सकती है। जो लोग प्रेम में है, सॉरी, बहुत कस के लड़ाई झगड़ा आपके पार्टनर के साथ, जो प्रेम वाला पार्टनर है उसके साथ आपकी बहुत कस के लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। जो लोग बड़े लोग देख रहे हैं जिनके बच्चे की बात है, फर्स्ट चाइल्ड यू नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम एक्सीडेंट स्टैंड पॉइंट, हार्ट डिजीज स्टैंड पॉइंट, वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो ये एरियाज हैं जहां आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, आपके पिताजी के हेल्थ को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहें। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए रिलेशन स्टैंड पॉइंट से दादी या नाना, हेल्थ उनकी बहुत गिर सकती है। टॉरस वालों के लिए अनायास दूसरे से झगड़ा हो सकता है। लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी सर्जरी है, प्लीज उसको अवॉइड करें। आपके घर पे दो चीजें हैं, आपके घर में कला हो सकती है, एंड एज वेल एज आप घर छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्लीप 1 महीने के लिए डिस्टर्ब होने जा रही है। यू विल हैव मेनी स्लीपलेस नाइट्स इन नेक्स्ट 1 मंथ, सो वन शुड बी वेरी केयरफुल। स्पाउस के साथ आपका अभी के समय में कलह बढ़ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बताने का पर्पस ये होता है कि जब हमें ये पता है कि कलह बढ़ सकता है, तो थोड़ा हम अपने फ्री विल को इस्तेमाल कर अगर चुप रह जाएं और चीजों को संभाल पाए तो वो ज्यादा बेहतर है। जेमिनाई वालों के लिए फ्रेंड सर्कल से प्रॉब्लम आने वाली है। इनकम आपका कट हो सकता है। इसका मतलब है कि जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं, ले ऑफ वगैरह की बातें अगर उनकी कंपनी में चल रही है, तो यू शुड बी केयरफुल। यस, नेक्स्ट 1 मंथ ले ऑफ कैन हैपन, यू माइट लूज योर जॉब। नेक्स्ट 1 मंथ your friend circle, your elder brother, either somebody is going to meet with the accident, or they will try to kind of, जिसको बोलते हैं आपसे एनिमिटी हो जाएगी और उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। कम्युनिकेबल डिजीज भी आपको बहुत तेजी से अभी पकड़ सकता है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। उसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम मैंने बताया, उसके अलावा आप एक्सीडेंट से बचें, क्योंकि आपका कंधे का जो एरिया है, कंधा और गला, ये दोनों रिस्क पे है। सो हाथ से लेकर के कंधा यहाँ तक जो है, ये पूरा एरिया जो है, कॉलर बोन वगैरह, रिस्क पे है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कम्युनिकेटिंग वेल। आपका कम्युनिकेशन बहुत हार्श होने जा रहा है, एब्यूसिव भी हो सकता है, तो मेक श्योर कि आपका कम्युनिकेशन सही हो, क्योंकि जॉब लॉस दिखा रहा है, कम्युनिकेशन खराब दिखा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम नीचे जा रहा है। तो जेमिनाई, यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग। कैंसर के लिए देर इज गोइंग टू बी अ जॉब चेंज, बिकॉज आप देखो 10th के लॉर्ड कैंसर के लिए 5th में गए हुए और वहां उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर अभी जॉब चली गई तो बहुत मुश्किल होगी अगले 1-2 महीने तक जॉब लेने में।
प्लस आपका पेट का एरिया जो है वो रिस्क पे रहेगा। मेजर सर्जरी कैन हैपन। चोट चपेट लगता है तो पेट में ही लगेगा, गैस्ट्रिक फॉर्म होगा, तरह तरह की प्रॉब्लम जो है आपको पेट से रिलेटेड आएगी। आपका जो डेटिंग वेटिंग चल रहा है, जो अभी प्रेम प्रलाप में आप पड़े हो, वहां पे आपको मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं। और वर्क प्लेस की वजह से आपका पर्सनल लाइफ भी जो है वो डिस्टर्ब होगा। आपकी मदर, प्लीज उनके हेल्थ का आप ध्यान दें। दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम कैंसर वाले फॉर योर मदर। नो, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा आपके खुद के जो फूड इनटेक है उस पर कंट्रोल रखें। बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं तीखा, हॉट हॉट खाना या जंक फूड वगैरह, जो इस तरह के जो पेट को प्रॉब्लम कर सकता है, उसको अभी 1 महीने के लिए अवॉइड कर सकते हैं। प्लीज़ अवॉइड कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। लियो पे चलते हैं। लियो के लिए उनका खुद का हेल्थ अभी रिस्क पे है, हार्ट का जो एरिया है वो रिस्क पे है। सो लियो वालों को ध्यान ये देना है कि इफ़ यू हैव एनी सिम्टम, और खास करके आजकल तो एनसीआर का जो हालत है एयर क्वालिटी का, जिनको भी थोड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेक श्योर गो एंड मीट योर डॉक्टर, बिकॉज दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम। अगर हार्ट सर्जरी, एक तो हार्ट अटैक की चांसेस लियो वालों को बहुत ज़्यादा रहेंगे। लकीली लियो वाले वो शेर दिल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मजबूत होता है उनका कलेजा। बट एनी वे, दैट वाज ऑन लाइटर नोट। हार्ट का रिस्क रहेगा, सर्जरी वगैरह अवॉइड कीजिए अगर अवॉइड कर सकते हैं। हार्ट अटैक आएगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू विजिट द प्लेस एंड ऑल दैट। सिमिलरली गोज फॉर योर मदर। मदर की हेल्थ एट मेजर रिस्क, सो यू माइट गेट बैड न्यूज़ फ्रॉम योर मदर साइड। आपके घर पे कलह होगा, अजीबोगरीब घटनाएं होंगी, वास्तु दोष अपना इम्पैक्ट दिखाएगा 1 महीने में, तो घर पे भी बहुत मेजर आपको होने जा रहा है। योर फादर, उनका जो है अभी ट्रैवल अगर कम हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आस्क योर फादर नॉट टू ट्रैवल लॉट। अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो केयरफुल रहेंगे। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कैन गेट डिस्ट्रॉयड और प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मार्स केतु की एनर्जी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, ग्रेवयार्ड तक पहुंचाती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ग्रेवयार्ड का मतलब मरना नहीं होता है, मरने जैसा दुख पाना होता है। और ये दुख की अनुभूति उन सबके साथ होती है जिसके साथ आपका बहुत विशेष लगाव है। और जब मैं ये सारे बता, माता जी, पिताजी, भाई बहन, दिस देन, जहां आपको विशेष लगा होगा, देखिएगा चोट भी वहीं पहुंचती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा लियो वालों। वर्गों के लिए इंटरेस्टिंग क्या है कि इन लॉज के यहाँ से आपको बुरी खबर मिलने वाली है। समबडी फ्रॉम इन लॉज साइड, ईदर मीटिंग विद द एक्सीडेंट, losing life, something negative that you might hear from them. आपका अभी गाड़ी चलाने के लिए मैं बोलूँगा कि बचें, अपनी बोली पे कंट्रोल रखें। वेरी क्लियर है कि अगर अभी के समय में आपकी बोली खराब होती है, दैट विल इम्पैक्ट योर जॉब फॉर श्योर, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड है। जॉब, आपके जॉब पे इम्पैक्ट आएगा। और जैसे मैंने कहा कि इन लॉज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका खुद का भी जो ये एरिया है वो रिस्क पे है, जो कंधा का एरिया होता है। पड़ोसियों से आपका कलह बढ़ जाएगा। सो ये प्रॉब्लम जो है वो वर्गो वालों को आएगी। मेजरली आप इन लॉज साइड से आप देखोगे। और अगर आपने किसी से बहुत बड़ा कर्ज ले रखा है तो वहाँ भी आपको समस्या आने वाली। खुद का भी एक्सीडेंट पे रिस्क है। 8 से 8 में, थर्ड से केतु और मार्स बैठे हुए हैं। थर्ड केतु मार्स इज नॉट दैट ग्रेट। ये ठीक है, आपको करेज होगा, आप लड़ जाएंगे, पिटा के आएंगे उधर से। सो ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। लिब्रा वालों के लिए स्पाउस, दैट्स नॉट द बेस्ट वन। अब दो चीज़ें स्पाउस के लिए, अब क्या समझना है इसको। एक, स्पाउस की हेल्थ यू नीड टू टेक केयर ऑफ। सेकेंड, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी डिफाइन होती है सेकेंड हाउस से। और चूंकि ये पूरी लिब्रा वालों के लिए सेकेंड हाउस में हो रहा है, तो रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी को कट किया जा रहा है। तो इट मीन्स देयर कुड बी सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन, वहाँ से ट्रिगर करके, और फिर रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत आ सकते हैं। So make sure that you are taking care of your spouse's health and as well as your relationship का। प्लस जो पैसा, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उस पे भी प्रॉब्लम आएगी। सो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है अभी नीचे जा सकता है। सोशल सर्कल से आप कट जाएंगे। दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। बाकी तो जो मैंने बताया वो है। स्कॉर्पियो वालों के लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जो एनिमीज हैं, दे आर गोइंग टू अटैक यू लाइक एनीथिंग।
सो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, एनिमी से बचने की ज़रूरत है, बीमारी से बचने की ज़रूरत है, हेड इंजरी का जो है वो रिस्क रहेगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो कोशिश कीजिए कि उसको अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा मतलब अभी अगर डेट अगर आगे बढ़ा सकते हैं, होता है कि लोग डेट आगे बढ़वा लेते हैं, तो 1 महीने बाद का ले ले तो बेहतर रहेगा। वर्क प्लेस पे आपको बॉस के साथ प्रॉब्लम आने वाली है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। फॉर सैजिटेरियस पीपल, उनका जो नेम फेम है उसमें कमी आ सकती है, और देयर कुड बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट। पहले बच्चे के हेल्थ और ऑब्वियसली उसके एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस बहुत रहेंगे। अपने पेट का एरिया संभालें, बिकॉज फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, मार्स केतु, दिस इज़ नॉट द गुड साइन, बिकॉज पेट में इंजरी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, तो आप अपने खाने का जरूर ध्यान दें। और नहीं, खाने ध्यान देने से ज़्यादा सैजिटेरियस वालों ने पता नहीं पिछले, और सिम्टम पहले से मिलता है, 1 2 4 दिन से आप देखेंगे तो आपका स्टमक अगर अपसेट है तो दैट्स अ इंडिकेशन कि यस समथिंग इज गोइंग टू हैपन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सैजिटेरियस के फादर को अभी हेल्थ, हार्ट का जो एरिया है दैट इज़ एट रिस्क। फोर्थ, जहाँ भी जिसका मैंने कहा 4 8 12 संबंध बना रहा है, तो वो आपको केयरफुल रहना है। इट शोज दैट यू आर गोइंग टू विजिट हॉस्पिटल, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ट्राई टू अवॉइड दैट। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू, देन कोशिश कीजिए कि आप बहुत तेज़ गाड़ी ना चलाएं, एक्सीडेंट वगैरह से कोशिश करें बचने की, तो कंट्रोल थोड़ा रखें ड्राइविंग के समय, बिकॉज डोंट ट्राई टू बिकम हेडलेस लाइक केतु। एंड दिस इज ऑब्वियसली, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू केतु, बट वो आदमी व्यक्ति जो है वो सबकॉन्शियस माइंड वैसे बिहेव करने लगता है। और ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज बहुत सॉलिड रिजल्ट देता है, बिकॉज महर्षि पराशर ने योग में सबसे ऊपर एक्सचेंज को ही रखा है, परिवर्तन योगा। कैप्रिकॉन की बात कर लें, कैप्रिकॉन के लिए घर की स्थिति खराब होने जा रही है, घर पे आपका कलह हो सकता है, घर आपका बदल जाएगा। अगेन इनका भी हार्ट जो है, बिकॉज फोर्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, दैट्स नॉट द गुड सिम्टम, क्योंकि उन्होंने 8th लॉर्ड के साथ एक्सचेंज किया है। दिस शोज की व्यक्ति का जो है, और 12th से 12th में बैठे हुए हैं, हार्ट का ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, और हॉस्पिटल में जा सकते हैं। प्लस उनका घर बदल सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उनके दोस्त वगैरह आएंगे पैसा वगैरह मांगने के लिए, तो कोशिश करना है कि पैसा ना दें। बट अभी 1 महीना कैप्रिकॉन इज अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स, जिनकी तबीयत खराब है उनके पास कैप्रिकॉन वाले चले जाएंगे, तो दे विल स्टार्ट रिकवरिंग सून। तो ये अच्छी बात है। मदर के लिए ठीक नहीं है। मदर के लिए अगेन, मदर से 8th में जाकर के मार्स और केतु है, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन, सो बी केयरफुल देयर। एक्वेरियस के लिए छोटे भाई बहन को ऑब्वियसली द सेम रिस्क इज विद यंगर सिबलिंग। पड़ोसियों के साथ आपका झगड़ा होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, आपकी बोली खराब होने वाली है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट। कट तो होगा ही, प्लस अब्यूसिव हो सकता है, तो वहाँ पे आप ध्यान दें। स्पाउस के साथ आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइसिस वालों के लिए खुद का, उनका खुद का हेल्थ जो है, बिकॉज सेकेंड लॉर्ड का इस तरह से डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन में आना इज नॉट द बेस्ट वन, सो पाइसिस हैज टू टेक केयर ऑफ दैट। दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन दैट बिकॉज ऑफ योर हेल्थ योर फादर विल गेट डिस्टर्ब, उनको प्रॉब्लम होगी। प्लस आपके जो एनिमीज है, दे विल ट्राई टू डिस्टर्ब यू, दे विल ट्राई टू ब्लॉक योर फ्यूचर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे अगर जा रहे हैं तो सावधानी बरतें। और फैमिली में कोई अनहोनी घटना की खबर आपको अगले 1 महीने में आ सकती है। अब ये एक यूनिक चीज आप समझने की कोशिश करो, तो 12 राशियों के लिए मैंने सिर्फ इंडिकेशन दे दिया। राहु केतु का एक्सिस ब्रेक कुछ ज्यादा ही जो आप अगर समझने की कोशिश करो, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी स्टैंड पॉइंट, जस्ट टू डू द रिसर्च। चीजें खराब हो अच्छी हो तो हमें पता नहीं होता, रिसर्च मतलब एनालाइज करके होता है। अभी के समय में जो एक्सिस ब्रेक हो रहा है, आप देखो केतु अपना घर छोड़ करके जहां जा रहे हैं, काल पुरुष में वो अपनी राशि पकड़ रहे हैं, और राहु अपनी राशि को पकड़ के बैठे हुए हैं। मतलब एंड ऑफ द कर्मा एंड सच्चंचित कर्मा, दे आर प्लेइंग द रोल कंटिन्यूअसली। इसीलिए आप 18 साल पीछे चले जाओ, गूगल करो, यू विल सी दैट मेजर इवेंट्स हैज हैपेंड। और राहु केतु के बीच में कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, मून गोचर करते हुए जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द ग्रह, मून के अलावा सब जो है उनसे बाहर निकले हुए, दे ऑल आर बिटवीन फ्रॉम राहु टू केतु, नॉर्मल मूवमेंट में बोल रहा हूं, या अगर राहु केतु के मूवमेंट बोले तो केतु से लेकर के राहु के बीच में है।
एंड इफ यू लुक एट, सो राहु एक्वेरियस पकड़ो इस एंगल पे, और यहां पे केतु है, ऑल द ग्रहस आर इन बिटवीन. इफ यू मूव ऑल द ग्रहस, दे आर इंटेंडेड टू मीट केतु. अभी ये सारे के सारे मूव करके केतु को टच करने, मतलब क्या है, इट्स ऑल अबाउट मोक्षा, मुक्ति. अब ये सिर्फ एक्सीडेंट वगैरह की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों से ट्रांसफॉर्मेशनल मंथ होने जा रहा है. बहुत सारे रिलेशनशिप से आपको मुक्ति मिलेगी, बहुत सारी सोच से आपको मुक्ति मिलेगी, बहुत सारे रिलेटिव से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे ग्रह जो है वो केतु को टच करने की भी बात कर रहे हैं. सो इफ दैट्स द केस, वन शुड बी केयरफुल. अच्छा, बहुत से लोग बहुत कंप्लेन भी करते हैं कि ना हिंदी बोलते हो ना अंग्रेजी बोलते हो. भाई क्या करूं, जैसे जीता हूं वैसे ही पढ़ाता हूं. मेरे पास कोई अलग से वो ऑरा वाला बात मेरे साथ नहीं है कि जब कैमरे के सामने आया तो शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश. तो जो मेरी बोलचाल की भाषा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, बस उसी पे काम चलाता हूँ. अगर नहीं पसंद आता है तो ठीक है, दो बात बोलिए लेकिन सुनिए, क्योंकि काम की चीज़ें कोशिश करता हूँ बताने की. तो मैंने ये कहा कि व्यक्ता और अव्यक्ता का जो कॉन्सेप्ट है, अभी आप देखो सिर्फ एक ग्रह अव्यक्ता साइड में है, दैट इज राहु एंड द सैटर्न. राहु के अलावा सैटर्न, बाकी सब अभी व्यक्ता साइड में है. और सबका मूवमेंट जब आप देखोगे तो, क्योंकि जो सैटर्न का मूवमेंट है वो भी, अगर याद होगा सैटर्न वक्री देखा तो मैंने बताया था उसको वर्गो में लो, क्योंकि नवांशा साइन वर्गो का था. एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड दिस. सैटर्न का जो रेट्रो खत्म होगा, वो खत्म होगा आई थिंक 25 नवंबर के आसपास. तो 25 नवंबर से लेकर के और 7 तारीख तक ये और भी इंटरेस्टिंग. अब डोंट टेक इट अदरवाइज, इंटरेस्टिंग मतलब आप सोचो, कालपुरुष को दिमाग में रखो, मार्स केतु तो है ही, और शनिदेव का रेट्रो खत्म होने के बाद वो 12th पकड़े हुए हैं. मतलब 3 मेलेफिक टोटल, चार्ट में 4 मेलेफिक होते हैं, जिसमें से राहु केतु को रखते हैं लोग, राहु और उसके बाद मार्स और सैटर्न को. ये चारों के चारों आपस में संबंध बना रहे. राहु सैटर्न और मार्स से केतु और मार्स से सैटर्न का संबंध है. राहु जो है इन दोनों को अर्गला दे रहे हैं, सब आपस में अर्गला विरोध अर्गला में बंधे हुए. तो ये जो 25 तारीख के बीच बाद जो 10-15 दिन की जो घटनाएं होंगी, बहुत मेजर इवेंट होगा. और अगर सैटर्न का, जब आपने गोचर का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि दिस इज न्यू बिगनिंग, एंड ऑफ द साइकिल एंड द न्यू बिगनिंग. सो सैटर्न इज प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू साइकिल. सो बहुत सारी चीजें वो एंड करेंगे. अब सोचो, काल पुरुष में केतु और मार्स 8th में एंड करने बैठे हुए हैं, सैटर्न 12th में एंड करने बैठे हुए. अब ये सारे एंड करने के लिए कर्म आए हुए. सो इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आप देखेंगे कि 25 तारीख से 5 तारीख के बीच में बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का कर्मा एंड होगा. इट्स अ वेरी सटल थिंग, बट आई थिंक आप ज्योतिष पढ़ते हो तो आपको इसको ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए. और जहां बताया है वो ध्यान रखें, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली. एट द एंड ऑफ द डे हम जो भी करते हैं, हम अपने परिवार, अपने प्रियजनों के लिए करते हैं. उम्मीद करता हूँ लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग सबके ऊपर होगी, सब लोग अच्छे से रहेंगे, और जो मेरा प्रेडिक्शन है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा. आज इतना ही, विदा लेता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेक श्योर दैट इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, ताकि वो भी देखें और वो भी इन सब चीज़ों से सचेत रहे. नमस्ते.